हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का। जो हम बहुभाषिकता का क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन 8, उसका पार्ट 2 लेकर आई हूँ। जो अभी टॉपिक रह गया है बहुभाषिकता के लाभ। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बहुभाषिकता के लाभ बताने हैं आपको। सबसे पहला, बहुभाषिकता का लाभ क्या है। बहुभाषिकता कक्षा में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। ये करवाने से पहले मैं बता दूं कि मैं बहुभाषिकता का मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, कि क्या होता है। उसके अब हम लाभ पढ़ रहे हैं। बहुभाषिकता कक्षा में एक संसाधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, बहुभाषिकता, पहला पॉइंट आपको लाभ में क्या लिखना है। बहुभाषिकता कक्षा में एक संसाधन के रूप में, मतलब एक रिसोर्स के रूप में क्या करती है, कार्य करती है। कैसे, इससे, इसकी हेल्प से आपको एक से ज़्यादा भाषाएं आ जाती हैं। ठीक है, तो एक रिसोर्स की तरह काम कर रही है ताकि हम अपना रोजगार चला सकें, लोगों से बातचीत कर सकें, दूसरे लोगों से जो दूसरे स्टेट के हैं लोग, दूसरी कंट्रीज के हैं, उनसे हम अच्छे से बात कर सके। तो एक संसाधन के रूप में ये चलती है। कौन चलती है, बहुभाषिकता चलती है। सेकंड पॉइंट है, बच्चों को अन्य भाषाओं के शब्दों को जानने का क्या मिलता है, अवसर मिलता है। बच्चों की क्या हेल्प होती है इससे कि अन्य भाषा के जो शब्द हैं, जैसे अभी मैंने हिंदी में पढ़ा है आवश्यकता, अब मैं आगे अगर इंग्लिश सीखूंगी स्कूल में जाकर, तो आवश्यकता से मैं इंग्लिश में क्या सीखूंगी, नीड। ठीक है, तो अन्य भाषाओं के शब्दों को मुझे जानने में क्या मिला, अवसर मिला। ठीक है, मुझे हेल्प मिली, मैं दूसरे भाषाओं के शब्दों को जान पा रही हूँ। ठीक है, तो बच्चों को इससे हेल्प मिलती है, किससे, बहुभाषिकता से। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, रोजगार के प्रमुख अवसर प्राप्त होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, रोजगार के प्रमुख अवसर प्राप्त होते हैं। रोजगार हमें इजीली मिल पाता है क्योंकि हमें एक से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, इसलिए हम इजीली रोजगार भी पा लेते हैं। ठीक है, ये रट लो पॉइंट, रोजगार के प्रमुख अवसर प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है, विभिन्न संस्कृतियों तथा बाहरी लोगों को समझने का मौका मिल पाता है। ठीक है, दूसरों की संस्कृति के बारे में जानने का मौका मिलता है कि अंग्रेज लोग ये क्या फेस्टिवल्स मनाते हैं। ठीक है, और बाहर वाले वही लोग, जो समझने का उनको क्या मिल पाता है, इजीली मौका मिल पाता है। ठीक है, किससे, बहुभाषिकता से। फिफ्थ पॉइंट है, बहुभाषी बालकों में किसी भी कार्य को बेहतर रूप से करने का कौशल विकसित होता है। बहुभाषी बालकों में, अगर बालक बहुभाषी हो गया है तो उसे किसी भी कार्य को बेहतर रूप से करने का कौशल विकसित होता है। अब वो किसी भी कार्य को इजीली अच्छे से कर पाएगा, किसकी वजह से, बहुभाषिकता की वजह से। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है, अन्य भाषा को सीखने में सरलता होती है। अन्य भाषा को सीखने में क्या होती है, सरलता होती है। अगर आपको एक भाषा अच्छे से आ रही है, स्कूल में अगर आप एक भाषा इंग्लिश बहुत अच्छे से सीख रहे हो, तो आप अन्य भाषा को भी इजीली सीख पाओगे। अगर आपको इंग्लिश बोलनी अच्छे से आ गई है तो आप हिंदी को भी इजीली बोल पाओगे, सीख पाओगे हिंदी भाषा को भी आसान तरीके से। ठीक है, सेवंथ पॉइंट है, शब्द भंडार में वृद्धि होती है। मतलब शब्द भंडार में आपके क्या होती है, वृद्धि होती है। आपने अगर हिंदी की लैंग्वेज अच्छे से सीखी है तो इंग्लिश में भी आप शब्दों को और सीखोगे। ठीक है, अपनी वोकैबुलरी ठीक करोगे, अपनी ग्रामर को ठीक करोगे। ठीक है, तो शब्द भंडार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है एट्थ पॉइंट, शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूसरे देशों में जाने पर
व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस नहीं करता। ठीक है, अगर उसे शिक्षा प्राप्त करनी है, जैसे मैं अपने इंडिया में पढ़ी हूँ और मुझे कनाडा जाकर मैं को अपना मास्टरी करना चाहती हूँ, ठीक है, मुझे एमकॉम करनी है या एमए करनी है, मैं बाहर की कंट्रीज़ में जाकर मैं अपना ये कोर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा शिक्षा प्राप्त करने के लिए? अगर मैं दूसरे देश में भी जाऊँगी तो व्यक्ति अपने आप को अलग महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसे इंग्लिश आती होगी तो वो ईजिली बाहर की कंट्रीज़ में इंग्लिश बोल लेगा। ठीक है, 9th पॉइंट, छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास हो पाता है। सृजनात्मक शक्ति मतलब एक क्रिएटिविटी कर पाते हैं वो अपने तरीके से। कैसे कर पाते हैं? जब वो चिंतन करते हैं किसी चीज़ का, सोचते हैं, विचारते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो इजीली सृजनात्मक शक्ति का उनमें विकास हो पाता है। ठीक है, ये थे आपके बहुभाषिकता के लाभ। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, बहुभाषिकता का महत्व क्या है। ठीक है, देख लो आपको किस तरीके से अपना आंसर वहां पर पेपर में लिख कर आना है अगर ये पूछा जाता है तो। ठीक है, बहुभाषिकता का महत्व, चलिए आइए पढ़ते हैं, इसको रीड आउट करते हैं। एक शिक्षाविद कहते हैं कि हम मूलतः बहुभाषी हैं। भारत जैसे बहुभाषी देश में तो हमारा किसी एक भाषा के सहारे काम चल ही नहीं सकता। अगर हम बहुभाषी देश में रह रहे हैं जहाँ पर अनेक भाषाओं का जोड़ है, तो हम वहाँ पर हमारा एक भाषा से काम नहीं चल सकता, एक भाषा के सहारे हम काम नहीं कर सकते, किसी शिक्षाविद ने कहा है। ठीक है, हमें अपनी बात बाकी लोगों तक पहुंचाने के लिए और उनके साथ संवाद करने के लिए एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच आवाजाही करनी ही पड़ती है। ठीक है, हमें अपनी बात बाकी लोगों तक अगर पहुंचानी है तो उनके साथ संवाद करने के लिए एक भाषा से दूसरे भाषा के बीच आवाजाही करनी ही पड़ती है। ठीक है, जैसे मैं इंडियन हूँ और दूसरा फॉरेनर है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसकी लैंग्वेज भी आनी चाहिए और एक अपनी हिंदी लैंग्वेज भी आनी चाहिए, तो मैं उसको अपनी बात समझा सकूं फॉरेनर इंसान को, तो मुझे इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए, तो मैं इजीली उसको समझा पाऊंगी। ठीक है, जैसे हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं का मिश्रित रूप है, हिंदुस्तानी जुबान। ठीक है, उर्दू में भी आपको हिंदी बोलनी ही बोलनी है और हिंदी में तो हिंदी बोलनी ही बोलनी है, तो दोनों भाषाओं का मिश्रित रूप क्या है? आपका हिंदुस्तानी जुबान। ठीक है, ये आपको अच्छे से लिखना है अपने पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बहुत से घर की भाषा, होम लैंग्वेज, स्कूल की भाषा से भिन्न होती है। अब देखिए, मैं घर में पंजाबी हूँ, मैंने पंजाबी सीखी अपनी फैमिली से, अभी मुझे हिंदी बोलनी अच्छे से नहीं आती, मुझे इंग्लिश बोलनी अच्छे से नहीं आती। अब मैं विद्यालय जाऊँगी, अगर वहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वो मुझे इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, तो मेरी पंजाबी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से डिफरेंट हो गई है ना। तो तभी कह रहा है वो बहुत से घर की भाषा स्कूल की भाषा से भिन्न होती है। आज के समय में बहुभाषावाद ऐसी स्वाभाविक घटना माने जाने लगी है जिसका सकारात्मक संबंध संज्ञानात्मक व्यवहार एवं विद्यालयों में प्राप्त सफलता से है। ठीक है, बहुभाषावाद जो है वो एक घटना माने जाने लगी है कि बस अगर ये स्कूलों में अच्छे से सफल हो जाए तो क्या बात हो। ठीक है, फिर भी क्या हो रहा है, इसमें छिपी अपार संभावनाओं का कक्षाओं में पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया है। ठीक है, इसमें छिपी जो अपार जो संभावनाएं हैं जो हो सकती हैं स्कूलों में, हम काफ़ी अच्छा बढ़ सकते हैं, पर वो जो कहीं जो सफलता हमें प्राप्त होनी है वो इस्तेमाल नहीं हो पाती ढंग से। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम बहुभाषावाद को अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं स्कूलों में। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भाषा शोध क्या है,
बहुभाषावाद के महत्व को वर्णित करती है। ठीक है, बहुभाषावाद के महत्व को वर्णित करती है। मतलब अगर ये बहुभाषावाद नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बहुभाषिकता का कोई महत्व नहीं रह जाता अगर हम इस बहुभाषावाद को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे तो। ठीक है, फिर भी कक्षाओं में, विशेष रूप से भाषा की कक्षाओं में, एक भाषावाद का प्रचलन अधिक देखने को मिलता है। क्या होता है, अगर मेरा स्कूल इंग्लिश मीडियम है और मैं अपनी क्लास में जाती हूँ, मेरी सारी बुक्स इंग्लिश में है, तो वो जो टीचर्स आएंगी वो भी ओनली इंग्लिश में ही बात करेंगी। तो क्या मुझे समझ आ पाएगा कि वो क्या कहना चाह रही हैं? मैं नहीं समझ पाऊंगी, है ना। तो वही कह रहा है कि अभी एक भाषावाद ही प्रचलन में है, अभी भी ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं स्कूल्स में। ठीक है, बच्चे जो भाषा घर एवं अपने परिवेश में प्रयोग करते हैं, जो बच्चे अब घर में भाषा यूज कर रहे हैं, वे विद्यालयों में ध्यान नहीं दिया जाता। उन्हीं भाषाओं को विद्यालय में ध्यान नहीं दिया जाता। कैसे, सुनिए। मुझे अपने घर में पंजाबी लैंग्वेज आती है, मैं स्कूल जाती हूँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ वो सिर्फ इंग्लिश 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 बोल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोलोगे तो आपका 50 रुपीज़ फाइन होता है। अब टीचर क्या कर रही है, इंग्लिश 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 में बोली जा रही है। तो जो मेरी लैंग्वेज है, अगर टीचर ये कोशिश करे कि उसको मेरी लैंग्वेज आती हो पंजाबी, तो वो जितना क्लास में पंजाबी के तरीके से सिखाएगी, सारे बच्चे पंजाब के हैं, ठीक है, उनको पंजाबी आती है, इंग्लिश अब टीचर आके बोलने लगी इंग्लिश 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 में, तो क्या वो पंजाबी बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज समझ पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो कोशिश यही की जाए कि टीचर्स को भी बहुभाषिक होना बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 लैंग्वेजेस आना बहुत ज़रूरी है। एक तो उस एरिया की लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है, एक जो उसे खुद की इंग्लिश आती है, खुद की हिंदी आती है, वो आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ताकि वो बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा पाए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अभी भी ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि विद्यालयों में उसके घर की भाषा का ध्यान नहीं दिया जाता। अगर टीचर उसकी जो वो घर में अपनी लैंग्वेज बोलता है पंजाबी, टीचर भी थोड़ा पंजाबी वे में बच्चे को समझाएगी तो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है ना। भाषा में विविधता है। अगर लक्षित भाषा आपको सीखनी है तो उसके राह में क्या उत्पन्न होगी? बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषय उस विशिष्ट भाषा के माध्यम से ही पढ़ाए जाते हैं। क्या कर रहे हैं, अगर मैम को इंग्लिश आती है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो वो इंग्लिश इंग्लिश ही बोलती रहेगी, है ना, पंजाबी बोलेंगी नहीं, हिंदी बोलेंगी नहीं, तो बच्चे को क्लियर नहीं हो पाएगा। तो तभी कह रहे हैं कि बहुभाषिक होना बहुत जरूरी है टीचर का भी। ठीक है, एवं भाषा की कक्षा में उस लक्षित भाषा को छोड़कर, अब जो वो लक्षित भाषा है उसको छोड़ा जा रहा है और अन्य भाषा को वर्जित माना जा रहा है। ठीक है, इस तरह से वे बच्चे जो समाज में पारंपरिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिनको ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती, उनमें विद्यालयों में उनकी अपनी भाषा की नकारात्मक छवि रहती है। वो बेचारे जो उनको अपनी पंजाबी आती है वो उससे दूर हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको तो पंजाबी समझ आती है और टीचर पंजाबी बोल नहीं रही है, तो बच्चे बेचारे एक ये नकारात्मक इम्पैक्ट देखने को मिलता है ये क्लासेस में, स्कूल्स में। ठीक है, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इस बात की है कि भाषा सजगता को न्याय और समानता दी जाए। ठीक है, और सामाजिक संघर्ष का एक अभिन्न अंग बनाया जाए। ठीक है, दूसरे से भिन्न बनाया जाए। ठीक है, जो भिन्न ना हो बिल्कुल भी। उनकी अपनी जो मातृभाषा है बच्चों की, जो पंजाबी बोल रहे हैं या घर में हिंदी उनको अच्छे से बोलनी आती है, तो स्कूल्स में भी कोशिश की जाए कि उसी की लैंग्वेज में उसे समझाया जाए। ये नहीं कि आप चटर पटर इंग्लिश बोली जा रहे हैं और बच्चे को कुछ समझ आ नहीं रहा तो बेचारा पढ़ने क्या आया है, फिर किस बात का पढ़ने आया है? वो तो पढ़ने आया ही नहीं, फिर इसका मतलब जब उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो वो क्या सीखेगा जिंदगी में? तो वो यही कह रहे हैं कि एक अभिन्न अंग बनाया जाए। ठीक है, यदि अर्थपूर्ण और सृजनात्मक शिक्षा सामाजिक संघर्ष की कुंजी है तो भाषा भी सभी प्रकार की शैक्षणिक क्रियाओं का केंद्र बिंदु है। ठीक है,
हमारा अधिकतम ज्ञान भाषा के माध्यम से ही अर्जित किया जाता है। हमारा भाषा के माध्यम से ही तो ज्ञान अर्जित हो पाता है, अगर हमें भाषा अच्छे से आती है। तो टीचर का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को कोशिश की जाए उसकी ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाए, ठीक है ना। अपना ये मत दिखाओ कि हमें इंग्लिश आती तो हम इंग्लिश में चटर पटर करेंगे, नहीं। बच्चे को अगर हिंदी आती तो उसे हिंदी की लैंग्वेज से सिखाया जाए, पंजाबी अगर उसको अच्छे से समझ आती है बोलने में तो उसको पंजाबी के तरीके से समझाया जाए, ठीक है। बाकी इंग्लिश तो आप सिखा ही रहे हो क्लास में। तो कहने का मतलब ये है कि टीचर्स का भी बहुभाषिक होना बहुत ज़रूरी है, तभी टीचर क्लास में आके पढ़ा पाएगा बच्चों को, ठीक है। तो ये महत्व बताया गया है बहुभाषिकता का कि अगर ये चीज़ नहीं अपनाई जाएगी तो इसका कोई महत्व नहीं रह पाता। तो इसलिए आपको ये बहुभाषावाद के बारे में बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से याद करना है। मैं जो क्वेश्चंस आपको करवा रही हूँ बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करने हैं। आप देखो कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, आपको लिखना आना चाहिए और समझो भी उस टॉपिक को, क्योंकि अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो आप अपना आंसर बना नहीं पाओगे, ठीक है। आप अपना आंसर बिल्कुल भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो जो मैं आपके सामने नोट्स बना के ला रही हूँ, आंसर्स रेडी करके ला रही हूँ, उसको ध्यान से समझो कि मैं आपको क्या आंसर बताना चाह रही हूँ। ओके ओके, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, उसकी तैयारी करेंगे, उसके टॉपिक को हम समझेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।